हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट का वो क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूअर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर आप बेसिक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, तो उसमें ये 99.9% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप डुप्लीकेसी कैसे रिमूव कर सकते हैं किसी भी एरे से। तो इसे करने के यहाँ पे दो मेथड हैं जो कि मैं आपको दोनों के दोनों एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कोडर हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो वक्त को ज़ाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने खोल चुका हूँ। यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ index.js। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल क्रिएट कर दी index.js। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर यहाँ पे कोडिंग का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो सिंपल से मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ थोड़ा से, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे। रिमूव डुप्लीकेटेड या डुप्लीकेसी एलिमेंट्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिमूव डुप्लीकेटेड फ्रॉम एरे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डुप्लीकेटेड एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं चाहे, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ फ्रॉम एरे, ठीक है। अब इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। और इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है फ़िल्टर, एक होता है विदाउट फ़िल्टर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे विदाउट फ़िल्टर वाला जो मेथड है वो यहाँ पे यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट बना देता हूँ कि विदाउट फ़िल्टर, ठीक है। तो जब भी हम एरे की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज़ चाहिए होती है जो कि होता है एक एरे, बट इसमें हम एरे को बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ। तो कॉन्स्ट, अब इसके बाद वेरिएबल नेम लिखता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल नेम मैं REMARR यानी रिमूव एरे, ठीक है। इक्वल करके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फैट एरो फंक्शन का मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे एक फैट एरो फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। फैट एरो फंक्शन, अगर आपको नहीं पता तो आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए। फैट एरो फंक्शन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक फंक्शन है, जिसका ट्रेडिशनल फंक्शन के कंपैरिजन में आजकल ये ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, हमने इसके अंदर एक पैरामीटर भी दे दिया कि जो है ARR नाम से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है। तो रिटर्न कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में पहले से ही होता है। अब जो ये रिटर्न है, इसके अंदर हम अपना फ़िल्टर का लॉजिक लिखेंगे। वो कैसे, तो यहाँ पे आपको एक एरे क्रिएट करना है। तो आपने एक एरे वाला सिंबल दे दिया यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट्स डॉट डॉट न्यू, ये होता है कि रेस्ट ऑपरेटर न्यू। और आपने फिर सेट यहाँ पे दे दिया, सेट कर दिया, ठीक है। आपने सेट, ये हमारा जावास्क्रिप्ट में पहले होता है। उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एरे, जो कि हमने पैरामीटर किया था सेट के अंदर, हमने वो डाल दिया एरे। अब हम इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्रिंट करने पर हम रिमूव एरे को यहाँ पर डालेंगे। लेकिन अभी तक हमने एरे डिक्लेयर नहीं किया है, तो हमें सबसे पहले एक एरे भी क्रिएट करना है। तो हम रिमूव एरे के अंदर ही, इसी के अंदर जो हम पैरेंथेसिस के अंदर एक एरे भी दे देंगे console.log के अंदर जो हमने ये दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, यहाँ पे मैं कोई सी भी वैल्यू दे सकता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी देख सकते हैं, बट अगर आपको देना है कुछ भी, अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछेगा कि आप एरे में स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल हम एरे में स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके का एग्जांपल दे दिया यहाँ पे। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सॉरी, मैंने LOG लिख दिया, यहाँ पे मुझे लिखना था नोड, तो इसे CLS क्लियर स्क्रीन कर दिया। देन अब यहाँ लिखता हूँ NODE नोड आई लिख करके मैं एकदम से टैब वाला बटन दबाऊंगा, जो कि हमारे कीवर्ड में होता है, तो वो ऑटो रीनेम कर देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं index.js आ चुकी है फाइल और हमारे एरे प्रिंट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा कोई भी एरे बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई भी एरे का जो एलिमेंट है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। इसने एक नया एरे क्रिएट करके दे दिया है जो कि हमारा एकदम यूनिक है, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेसी वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अभी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं 1 लाइन जावास्क्रिप्ट के कोड में, ठीक है। तो वो अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिए। सेकंड मेथड जो कि है हमारा फ़िल्टर मेथड विद फ़िल्टर, जिसे हम यूज़ करेंगे एक फ़िल्टर मेथड के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद फ़िल्टर। तो ये बहुत ही यूज़ किया जाने वाला मेथड है फ़िल्टर का, जो कि हम बहुत जगह यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में भी, ठीक है। तो आपको ये फ़िल्टर मेथड की बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा अब हमें कोड। अब जब मैंने कहा था कि सबसे पहले एरे की बात होती है, तो मैं सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक एरे क्रिएट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम फ़िल्टर मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, एरे ही क्रिएट करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, अगर एरे की बात चलनी है तो एक एरे क्रिएट होना चाहिए, क्लियर। इसलिए मेरे को फ़िल्टर मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सिंपल सा इसने स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके दिखा देगा। तो हमने एक एरे क्रिएट कर दिया। अब हमें एक और एरे चाहिए जिसे हम प्रिंट करवाएंगे अपने console.log में, जो कि मॉडिफाई करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हम कॉन्स्ट लिख देते हैं, उसके अंदर हम लिख देंगे एक नया वेरिएबल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ कॉन्स्ट,
और यहाँ पे लिख देता हूँ नया वेरिएबल नेम जो कि मैं देना चाहता हूँ। तो वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे न्यू एरे ARR, ठीक है। तो इक्वल करके अब मुझे इसके अंदर क्या लिखना है, जो मेरा ऊपर का एरे है एरे डॉट फिल्टर, तो एरे डॉट फिल्टर में अब हमें क्या करना है, जैसे हम फैट एरो फंक्शन में यूज़ नहीं करते वैसे हमें करना है। तो यहाँ पे इसके अंदर बस 2 पैरामीटर दे देने हैं, एक तो LM दे दिया यानी एलिमेंट, और एक इंडेक्स, ठीक है। और इसके ब्रैकेट के बाहर, इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के बाहर मुझे फैट एरो फंक्शन का यूज़ करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे फैट एरो फंक्शन का यूज़ कर देता हूँ, फैट एरो फंक्शन, और एक ब्रैकेट जो हट गया था उसे मैं दोबारा से लगा देता हूँ पहले। ओके, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना है। वो लॉजिक क्या लगेगा, जो कि हमने पहले लगाया था, हमें रिटर्न करना है। तो हमें रिटर्न करना है वो लॉजिक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे। रिटर्न करने के बाद LM जो कि हमने अभी पैरामीटर में दिया था उस LM का यूज़ करेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते उसका यूज़, तो एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, इसके बाद हम लिखेंगे इसके अंदर LM जो हमारा एलिमेंट्स हैं एरे की सारे के सारे, तो ELEM। अब ट्रिपल इक्वल लगाएंगे। ट्रिपल इक्वल क्या करेगा, डेटा टाइप भी चेक करेगा और उसकी वैल्यू भी चेक करेगा। तो यहाँ पे हमने ट्रिपल इक्वल इंडेक्स, तो हमारी दोनों जो हमने पैरामीटर में वैल्यू दी थी उन दोनों का यूज़ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा हमने एक एरे क्रिएट करा है, एक न्यू एरे क्रिएट करा, उसके अंदर हमने एक फ़िल्टर मेथड लगाया, उसमें हमने क्या करें 2 पैरामीटर दिए, एक LM और एक इंडेक्स, ठीक है। फैट एरो फंक्शन का यूज़ करा हमने। रिटर्न में क्या करा, एरे डॉट जो हमारा एरे है उसकी इंडेक्स ऑफ, इसकी जो एलिमेंट है ये वाला, ठीक है। तो इसके हमने ट्रिपल इक्वल करा दिया उसकी इंडेक्स वैल्यू की। तो जब वो सब कुछ चेक करेगा, एक वैल्यू चेक करेगा, फिर उसका जो डेटा टाइप है वो भी चेक करेगा। वो सब चेक करने के बाद जो उसमें से डुप्लीकेसी होगी वो उसे फ़िल्टर कर देगा। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको अब एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बनाना। अब एक और लिख देता हूँ मैंने यहाँ पर बनाना, तो 2 कर दिया। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग को भी ये फ़िल्टर करता है या नहीं करता। मेरे हिसाब से इसे करना चाहिए, आप अपने हिसाब से कमेंट में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं इसे console.log कर दिया न्यू एरे को। अब यहाँ पर लिखता हूँ नोड आई टैब, और आप देख सकते हैं 152 बनाना 6, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का इसने पूरा का पूरा एरे मुझे फ़िल्टर करके जो भी डुप्लीकेसी थी वो सारी रिमूव करके मुझे आउटपुट दे दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही मैं अभी यहाँ पे और लॉजिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस वाली सीरीज़ लाऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये एक प्रोग्राम है, लेकिन ऊपर वाले प्रोग्राम को मैं अभी और छोटा करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से 1 लाइन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे से ब्रैकेट हटा के, रिटर्न हटा के, यहाँ पर ये करके अब आप इसे अगर रन करेंगे तो आपका ये परफेक्ट आउटपुट देगा। तो मैं एक बार नीचे वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ। देन अब यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके इसको दोबारा रन करता हूँ। तो नोड आई डैश, तो आप देख सकते हैं ये अभी भी मेरा परफेक्टली रन कर रहा है। आपने खाली एक लाइन कोड से ये जो एडवांस मेथड है रेस्ट और आप कह सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, उनका यूज़ करके आप आसानी से इस मेथड को एक लाइन में क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे यूट्यूब की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।